अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज हम बात करेंगे पाक अफगान जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर और क्या टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद अब भी जिंदा हैं या हलाक हो चुके हैं। इन सवालात ने न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में एक नई बहस को जन्म दिया है। आज की वीडियो में हम इनकी तमाम पहलुओं को खोलकर समझेंगे कि आखिर अफगानिस्तान में ऐसा क्या हुआ जिसने पाकिस्तान को सख्त रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर कर दिया और चीन ने अब तक खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी है। अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, चीन के किरदार और नूर वली महसूद की किस्मत के बारे में हकीकी अकायद जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चीन, ईरान, कतर और सऊदी अरब के बयान से लेकर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के ऐलान तक हम हर पहलू को मुकम्मल सबूतों के साथ पेश करेंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से डेवन लाइन के करीब होने वाली झड़पों ने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया। अफगान वजारत दिफा ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी फिजाइया ने उनकी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मुकामी बाजार पर बमबारी की और काबुल के अतराफ में भी कुछ हदफी हमले किए गए। अफगान हुकूमत ने इसे एक जारहाना इकदाम करार देते हुए खबरदार किया कि अगर ये कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो नताइज की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर होगी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद किया। ताहम इसी बयान में एक जुमला सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। तर्जुमान ने कहा, एक दिन आएगा जब अफगान अवाम हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे और उनके पास एक नुमाइंदा हुकूमत होगी। यह जुमला बज़ाहिर एक अमूमी सियासी बयान लगता है, लेकिन दरअसल इसने पूरे खित्ते में बहस छेड़ दी है कि क्या पाकिस्तान अब तालिबान हुकूमत से दूरी इख्तियार करने जा रहा है या यह जुमला दरअसल एक सफारती इशारा है कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है। नाजरीन, अब क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली चाहता है? पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के बयान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज नुमाइंदा हुकूमत बहुत अहम है। इससे पहले इस्लामाबाद हमेशा तालिबान को अबूरी हुकूमत कहकर तस्लीम करता रहा, लेकिन इस बार यह इंदिया दिया गया कि मौजूदा हुकूमत अवामी नुमाइंदगी से महरूम है। यह वही मौक़िफ़ है जो अमरीका और मगरबी ममालिक पिछले 2 साल से दोहरा रहे हैं। अब क्या पाकिस्तान इसी लाइन पर आ चुका है? इस्लामाबाद अब खुल के तालिबान के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अफगान सरजमीन से होने वाले हमलों ने पाकिस्तानी रियासत के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। दूसरी जानिब कुछ माहिरीन इसे महज एक सियासी दबाव का हरबा समझते हैं ताकि तालिबान क़यादत पाकिस्तान के मुतालबात को संजीदगी से सुने। अब क्या नूर वली महसूद हलाक हो गया या जिंदा है? इसी कशीदा सूरत हाल में एक और बड़ी खबर सामने आई। टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद के हदफ बनने की इतलात। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल के करीब एक फिजाई कार्रवाई में नूर वली महसूद का काफिला निशाना बना। इन रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इसकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह होगी, लेकिन चंद घंटों बाद टीटीपी के करीबी जराए ने इन इतलात की तरदीद करते हुए कहा कि नूर वली महफूज है और किसी दूसरे मुकाम पर मुंतकिल हो चुका है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जराए का कहना है कि हमला वाकई हुआ था और एक अहम कमांडर हलाक हुआ, मगर हतमी तौर पर नूर वली की मौत की तस्दीक नहीं की जा सकती। अगर वाकई ही नूर वली महसूद मारा गया तो यह टीटीपी के लिए सबसे बड़ा धचका होगा, लेकिन अगर वो बच गया तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमलों का एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है। अब सबसे अहम यह है कि क्या चीन की खामोशी पाकिस्तान की हमायत है? जहां ईरान, कतर और सऊदी अरब ने फौरी तौर पर बयान जारी करते हुए दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील की, वहीं चीन ने अब तक कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया। यह खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। क्या चीन पस पर्दा पाकिस्तान की हमायत कर रहा है या वो इस मामले में गैर जानिबदार रहना चाहता है ताकि उसके इक्तिसादी मंसूबे खुसूसन सी पैक मुतासिर ना हो? तो नाजरीन, चीन की पॉलिसी हमेशा खामोश सफारतकारी रही है। बीजिंग खुलेआम किसी तनाज़े में फरीक बनने की बजाय अपने मफादात को महफूज रखने पर तवज्जो देता है, लेकिन इस बार मामला हसास है, क्योंकि अगर पाक अफगान सरहद पर मुकम्मल जंग छिड़ जाती है तो चीन के सी पैक रूट्स
खास तौर पर गवादर से काशियर तक का इलाका बराह रास्त खतरे में आ जाएगा। अब पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक हालिया कार्रवाइयां किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि दहशतगर्द गिरोहों के ठिकानों के खिलाफ की गई। इस्लामाबाद का मौकफ है कि टीटीपी के हमलों ने कौमी सलामती को खतरे में डाल दिया और अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही। इसीलिए पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है। ताहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब मुकम्मल फौजी ऑपरेशन के रास्ते पर जा चुका है या अभी भी सफारती हल के दरवाजे खुले हैं। दफ्तर खारजा के जराये के मुताबिक चीन और कतर ने दोनों ममालिक के दरमियान खामोश सालसी शुरू कर दी ताकि तसादुम को मजीद बढ़ने से रोका जा सके। अब क्या तालिबान हुकूमत अंदरूनी दबाव में है? नाजरीन, अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान हुकूमत को अवामी सतह पर दबाव का सामना है। कई सूबों में कबायली रहनुमा हुकूमत की पॉलिसियों पर नाराज हैं। काबुल के सियासी मुबसरीन का कहना है कि तालिबान की क़यादत समझती है कि पाकिस्तान के साथ खुली जंग उनके इक़्तिदार के लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए काबुल हुकूमत बज़ाहिर सख्त बयान दे रही है मगर अमली तौर पर किसी बड़े फौजी तसादुम से गुरेज कर रही है। अब क्या ईरान, कतर और सऊदी अरब की मुदाखलत यह मामला सुलझा सकती है? ईरान ने दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। कतर ने अपनी रवायती सालसी पेशकश दोबारा दोहराई कि अगर दोनों ममालिक चाहें तो वह मुज़ाकराती अमल की मेज़बानी के लिए तैयार है। सऊदी अरब ने भी जोर दिया कि खित्ते में इस्तेकाम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ताहम इन तमाम सफाती बयानात के बावजूद ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि पाकिस्तान अब अपनी सलामती के मामले में किसी किस्म की रायत देने को तैयार नहीं। अब नाजरीन, क्या यह सूरत हाल खित्ते में नई सख्तबंदी की शुरुआत है? अगर पाकिस्तान वाकई तालिबान से फासला बढ़ाता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा, जो पिछले कई महीनों से अफगान हुकूमत के साथ रवाबित बढ़ा रहा है। भारतीय मीडिया पहले ही इस बयानिए को फरोग दे रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में नाकाम हो चुका है और अब तालिबान भी उसके खिलाफ हैं। लेकिन यह दावा मुकम्मल हकीकत नहीं रखता क्योंकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे अब भी अफगानिस्तान में जमीनी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। चीन के अलावा रूस भी इस सूरत हाल में दिलचस्पी रखता है। मॉस्को के नुमाइंदे ने कहा कि अगर डेविड लाइन पर कशीदगी बढ़ती है तो पूरे वस्त एशिया के इस्तेकाम को खतरा लाहक हो जाएगा। नाजरीन, अब क्या तालिबान और टीटीपी का इत्तेहाद बरकरार रहेगा? पाकिस्तान की कार्रवाइयों के बाद तालिबान की आदत को इस बात का फैसला करना होगा कि आया वो टीटीपी को पनाह देते रहेंगे या नहीं। यह फैसला तालिबान के लिए एक कड़ा इम्तिहान है क्योंकि अगर वो टीटीपी से लातल्की इख्तियार करते हैं तो वो अपने नजरियाती साथियों को नाराज करेंगे और अगर वो टीटीपी के साथ खड़े रहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी के दबाव का सामना करना पड़ेगा। तो नाजरीन, अब क्या पाकिस्तान चीन के साथ मुश्तरका हिकमत अमली बना रहा है? इस्लामाबाद में मौजूद सफारती ज़राए के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के दरमियान हालिया हफ्तों में दिफाई सतह पर कई अहम मुलाकातें हुई। चीनी हुकाम ने वाज़ह किया कि वह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हक की हमायत करते रहेंगे मगर वो किसी खुली जंग की हमायत नहीं करेंगे। चीन की ख्वाहिश है कि खित्ते में इस्तेकाम कायम रहे ताकि सी पैक के मंसूबे मुतासिर ना हों और यह भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान पर आलमी दबाव बढ़ा तो चीन अक़वाम मुत्तहिदा में इसके मौक़िफ़ की हमायत करेगा लेकिन मैदान जंग में नहीं। तो नाजरीन, अफगानिस्तान के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक तालिबान के अंदर मुख्तलिफ धड़े बने लगे हैं। कुछ रहनुमा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के हामी हैं जबकि कुछ सख्त गिर गिरोह पाकिस्तान को गैर इस्लामी रियासत कहकर उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। यह तकसीम तालिबान हुकूमत के अंदरूनी इस्तेकाम को मुतासिर कर सकती है। अगर यह तकसीम गहरी हुई तो मुमकिन है कि अफगानिस्तान एक बार फिर खाना जंगी की तरफ बढ़ जाएगा जो न सिर्फ अफगान अवाम बल्कि पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। अब क्या पाकिस्तान का नया बयानिया
आलमी सतह पर कबूल होगा? नाजरीन, पाकिस्तान की हालिया सफारती मुहिम का मकसद दुनिया को यह बावर कराना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ उसकी जंग दरअसल अपनी बका की जंग है। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान से दर्जनों हमले पाकिस्तान की हदूद में किए गए, जिनमें आम शहरी और फौजी दोनों निशाना बने। इस्लामाबाद अब चाहता है कि आलमी बरादरी तालिबान पर दबाव डाले ताकि वो टीटीपी को मुकम्मल तौर पर खत्म करे। अमेरिका ने भी इस सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की, लेकिन किसी फरीक का नाम नहीं लिया। यह वाज़ह करता है कि वाशिंगटन अब बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज कर रहा है और पाकिस्तान को अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी दे रहा है। नाजरीन, अब क्या यह तसादम तवील जंग में बदल सकता है? अगर सरहदी झड़पें बढ़ती रहीं तो खित्ते में एक तवील जंग का खतरा पैदा हो सकता है। तालिबान के पास मुनज़्ज़म फौज नहीं, लेकिन उनके पास गोरीला हिकमत अमली और पहाड़ी इलाकों का तजर्बा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास फिजाई ताकत और टेक्नोलॉजी बढ़ती है। यही अदम तवाज़न जंग को गैर मुतवक्को रुख दे सकता है। ताहम पाकिस्तान के अस्करी माहिरीन का कहना है कि इस्लामाबाद किसी मुकम्मल जंग का ख्वाहिशमंद नहीं। मकसद सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों का निशाना बनाना, ना कि अफगानिस्तान पर हमला करना। नाजरीन, अब क्या नूर वली महसूद की बका या मौत खेल बदल सकती है? अगर तो नूर वली महसूद वाकई मारा गया तो टीटीपी में क़यादत का बहरान पैदा हो जाएगा, लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो अब पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ उसका बुनियादी मकसद बन जाएंगी। टीटीपी के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक तंजीम के कई कमांडर अब नए सरबराह के इंतखाब पर गौर कर रहे हैं, जो जाहिर करता है कि नूर वली की हालत या तो नाजुक है या वो मंजर से वक्ती तौर पर गायब हो चुका है। पाकिस्तान, चीन और कतर की खामोशी सफारतकारी बताती है कि खित्ते में एक नया तवाज़न पैदा हो रहा है। मुमकिन है मुस्तकबिल में एक नया इलाकाई ब्लॉक सामने आए जो अफगानिस्तान की सिमत का फैसला करे। लेकिन इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद बहाल हो सकता है? यही आने वाले दिनों का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अब एक नई सफारती और अस्करी हिकमत अमली अपनानी चाहिए तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। क्या चीन की खामोशी वाकई ही पाकिस्तान की हमायत है या महज एक मोहताद गैर जानबदारी? और क्या नूर वली महसूद की बका खित्ते के अमन को मजीद खतरे में डाल सकती है? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है, पाक अफगान सरहद अब सिर्फ एक लकीर नहीं रही, बल्कि यह जनूबी एशिया के मुस्तकबिल का फैसला कुन महाज बन चुकी है। नाजरीन, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।